मुझे जो लगता है कि अब ये किसान आंदोलन ना होकर के कांग्रेस का एक आंदोलन बन चुका है। कि मुझे तो अभी तक जहाँ तक जानकारी है कि कंडीशनल इस्तीफे जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जाते। अगर ऐसी कोई परंपरा रही होगी पीछे दिनों के अंदर या पिछले सालों के अंदर, तो उसके बाद वो देखने के बाद इसके ऊपर विचार करेंगे। जब वो व्यक्तिगत रूप से आ ही रहे हैं तो मैं उनका इंतज़ार करूंगा। जब भी आएंगे तो मैसेज आएगा और वो इस्तीफ़ा देना चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से ज़रूर उनके मिल कर के जो भी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी और इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर सही स्थिति क्या है? क्योंकि अभय चौटाला कहते हैं कि उन्होंने इस्तीफा मेल से भेज दिया। स्पीकर साहब का पहले ये कहना था कि इस्तीफा मिला नहीं। आज इनेलो के जो ऑफिस के लोग हैं उनके द्वारा इस्तीफा यहाँ दिए जाने की घोषणा अभय चौटाला ने की थी। इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे और राजनीतिक कई मुद्दे हैं जिन पर गुप्ता जी से चर्चा की जाएगी। गुप्ता जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत धरनी जी। गुप्ता जी, अभय चौटाला जी कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा उन्होंने पहले मेल से भेजा। आज उनके जो इनेलो के ऑफिस के लोग हैं वो यहाँ पर देकर गए। क्या सत्यता है इस मामले में? क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि वो इस्तीफा नहीं मिला था जो मेल से भेजा है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जो इस्तीफे की बात पहले अभय सिंह चौटाला जी कर रहे थे, वो इस्तीफा और वो लैंग्वेज जो उन्होंने लिखी थी, जो मुझे कई समाचार पत्रों में पढ़ने को मिली थी, लेकिन वो इस्तीफे की कॉपी, रेजिग्नेशन की कॉपी हमारे पास ना विधानसभा कार्यालय के अंदर, ना हमारे जो पर्सनल व्यक्तिगत कार्यालय उसके अंदर कभी प्राप्त नहीं हुई। आज सुबह 11:30 बजे अभय सिंह चौटाला जी के एक प्रतिनिधि यहाँ आए थे। उनका लिखित रूप से जो त्यागपत्र है, जो उन्होंने कहा कि 26 तारीख तक यदि ये कानून रद्द नहीं होते तो 27 तारीख से मेरा इस्तीफ़ा जो है वो स्वीकार किया जाए। लेकिन फिर भी आज क्योंकि ये पत्र आया है, इसके बारे में कैसी प्रथा है यहाँ की, क्या परंपरा है, क्या इस प्रकार से इस्तीफ़ा, कंडीशनल इस्तीफ़ा जो है वो स्वीकार किया जा सकता है या ऐसा, क्योंकि मैंने जब कल वो टीवी के ऊपर बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस प्रकार के इस्तीफ़े जो हैं चौधरी देवीलाल जी और डॉक्टर मंगल सैन ने SYL के समय दिए थे और वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए थे। वो चीज़ भी हम देखेंगे और अपने नियम और कानून देख करके उसके पश्चात कोई निर्णय लेंगे। कंडीशनल इस्तीफों की अगर परंपराओं को देखा जाए या बातों को देखा जाए तो आपके पास फिलहाल क्या जानकारी है? अपनी निजी जानकारी क्या है? देखिए, मुझे तो अभी तक जहाँ तक जानकारी है कि कंडीशनल इस्तीफे जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जाते। अगर ऐसी कोई परंपरा रही होगी पीछे दिनों के अंदर या पिछले सालों के अंदर, तो उसके बाद वो देखने के बाद उसके ऊपर विचार करेंगे। पोस्ट डेटेड इस्तीफा मतलब देना राजनीतिक हिसाब से आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, मैंने जैसे कहा कि कंडीशनल इस्तीफ़ा कोई भी हो, चाहे पोस्ट डेटेड है या कुछ भी है, उसके ऊपर जो नियम और कानून के मुताबिक हम कोई निर्णय करेंगे। अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि 27 तारीख को वो ट्रैक्टर पर सवार होकर व्यक्तिगत रूप से आएंगे और आपको अपने इस्तीफे की कॉपी व्यक्तिगत रूप से भी देंगे। देखिए, जब वो व्यक्तिगत रूप से आ ही रहे हैं तो मैं उनका इंतज़ार करूंगा। जब भी आएंगे तो मैसेज आएगा और वो इस्तीफ़ा देना चाहेंगे तो व्यक्तिगत रूप से ज़रूर उनके मिल कर के जो भी कार्रवाई है वो ज़रूर करेंगे। पहला इस्तीफा जो वो कह रहे हैं भेजा है, मेल से भी आपको भेजा गया। दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री हैं उसमें कुछ विवादित शब्द होने के मामले को लेकर वो सदन की अवमानना, विधायकों का अपमान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मामला सदन में लाया जाएगा और उनके अभय चौटाला के खिलाफ कार्रवाई के लिए सदन में बात की जाएगी। देखिए, जब भाई दुष्यंत चौटाला जी यदि कोई इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, उसके ऊपर हम उसकी वैधता के ऊपर, उसकी सत्यता के ऊपर देखभाल करने के पश्चात उसके ऊपर फिर कोई यदि एक्शन बनता है तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन क्योंकि वो इस्तीफ़ा विधानसभा तक अभी तक नहीं आया है, कहाँ किस रूप के पास, किस रूप में किसके पास पहुंचा है वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कोई वो इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, क्या वो सच्चा है या किस तरीके से वैध वो ठहराते हैं, उसके पश्चात पर हम कोई निर्णय करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर
कांग्रेस ने आज राजभवन को घेरने की कोशिश की, पुलिस ने उनको हिरासत में भी लिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि पहले जो कांग्रेस पार्टी ये कहती थी ये किसान आंदोलन है, मुझे जो लगता है कि अब ये किसान आंदोलन ना होकर के कांग्रेस का एक आंदोलन बन चुका है। जिस प्रकार से बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ चुकी है, आज सड़कों के ऊपर समर्थन देने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों में रोकने के लिए, बाधा डालने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी लगी हुई है, मैं समझता हूं कि अब किसानों को भी ये समझ आनी चाहिए कि उनका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार से उनके कंधे का इस्तेमाल राजनीतिक पार्टियां तो नहीं कर रही। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपना आंदोलन करे, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। कांग्रेस को किसने रोका है? वो भी आंदोलन कर सकती है, लेकिन किसानों के कंधे के ऊपर रख कर के बंदूक चलाना, वो मैं समझता हूँ ये किसानों के सोचने का विषय है। अभय चौटाला भी ट्रैक्टर पर सवार हो गए हैं। उनका कहना है कि 26 मार्च को जय जवान जय किसान परेड में वो शामिल होंगे। नहीं, देखिए, 26 जनवरी की परेड जो है, उस 26 जनवरी की परेड, 26 जनवरी हमारे लिए देश का एक ऐतिहासिक दिवस है। उस दिन हमारा संविधान जो है हमारा लागू हुआ था। तो इस जो एक राष्ट्रीय पर्व के अंदर किसी भी प्रकार का खलल डालना, मैं उसको उचित नहीं मानता, और अगर कोई उन्होंने ऐसा निर्णय किया है तो उसके ऊपर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। पंचकुला की डेवलपमेंट और पंचकुला की प्रोग्रेस को लेकर आपने आज काफ़ी मंथन किया है। मेन क्या क्या एजेंडे आपने डिस्कस किए और क्या क्या फाइनल किया? देखिए, आज एक तो जो सभी नए पार्षद और महापौर चुने गए हैं, उनका अभिनंदन करने के लिए हमने उन सबको यहाँ विधानसभा के अंदर बुलाया था। उसका अभिनंदन हमारी जो पंचकुला एडवाइजरी काउंसिल की तरफ से उनका यहाँ किया गया था, और मैं समझता हूँ कि लगभग सभी जो पार्षद थे आज वो उस अभिनंदन समारोह में उपस्थित रहे। और इस बैठक के अंदर मुख्य रूप से 7 बिंदुओं के ऊपर, वो बिंदु हैं पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिस बात की फौरी ज़रूरत है, उनके ऊपर हमने चर्चा की है। कौन कौन से मुद्दे हैं वो 7? देखिए, सबसे पहले है स्ट्रे कैटल फ्री पंचकुला, स्ट्रे डॉग फ्री पंचकुला, एनक्रोचमेंट फ्री पंचकुला, पॉल्यूशन फ्री पंचकुला, स्लम फ्री पंचकुला, और ड्रग्स फ्री पंचकुला। और उसके अलावा जो ये हमारा एक और था स्लम फ्री पंचकुला, ये जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर हमने आज चर्चा की है। और इसको लेकर 7वां था प्लास्टिक फ्री पंचकुला। तो ये 7 इश्यूज़ को लेकर के हमने सभी अधिकारियों के साथ, सभी अपने जो नए चुने गए पार्षद हैं, जो पंचकुला डेवलपमेंट एडवाइजरी काउंसिल है उसके सदस्य हैं, उनके साथ चर्चा की है, और कहा है कि सभी अधिकारियों को एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान बनाएं और हमें लिख करके दें कि कितने दिनों के अंदर, कितने समय के अंदर ये 7 के 7 बिंदु जो हैं इसके ऊपर कार्य होगा और कंप्लीट हो जाएगा। पंचकुला से जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैटल्स हैं, एनक्रोचमेंट्स हैं या बाकी सब अन्य मुद्दे हैं, वो कितने समय के अंदर वो सॉल्व करेंगे। धन्यवाद ज्ञानचंद गुप्ता जी। तो ये हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। इनका कहना है कि अभय चौटाला का जो आज इस्तीफा उन्होंने अपने इनेलो ऑफिस के थ्रू भेजा, वो अवश्य मिला है। पहले मेल पर जो भेजा था वो अभी तक नहीं मिला है। जहाँ तक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा विवादित शब्दों को लेकर दिए गए बयानों की बात है, वो सब बातें आगे आगे जैसे आएंगी उसको देखा जाएगा। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी पंचकुला के विकास को लेकर संजीदा है और 7 सूत्रीय एजेंडा फाइनल कर दिया गया है और समयबद्ध ये फार्मूला रहेगा और इसमें सबकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी कि कितने दिनों में क्या काम होना है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।